हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक कश्यप और वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। रिवीजन आपका चल रहा है, 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सेकंड चैप्टर का रिवीजन मैं करा रहा था। रिवीजन में मैंने एसिड से रिलेटेड सारी बातें आपसे डिस्कस कर ली थी। तो आज बेसेस या अल्कली के बारे में डिस्कस करना है। रिएक्शंस ऑफ बेसेस, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसेस कैसे लर्न करेंगे। तो पहला फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ बेस भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है। टिन, ये टिन का सिंबल है। टिन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो सोडियम स्टेनाइड बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अल्युमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इस हाइड्रोजन गैस को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन हो रही होगी, जब वहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी तो वहाँ पर अगर आप मैच स्टिक बर्न करती हुई ले जाएंगे तो वो और ज़्यादा तेज़ी से जलने लगेगी, मीन्स पॉप साउंड होगी, पॉप साउंड। तो इस तरीके से ये पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। एक्चुअली में हाइड्रोजन गैस इन्फ्लामेबल गैस होती है, किसी भी जलने वाली चीज़ को और तेज़ी से जलाने लगती है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद नॉन मेटल है। नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड SO2 के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा। ये क्या है? साल्ट हैं। और साथ में वाटर बनेगा। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसेस क्या होते हैं? जो बेसेस कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, वो तो आपके कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और जो लेस अमाउंट में लेस आयोनाइज होंगे इन वाटर, वो आपके वीक बेस कहलाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस में आपका हो गया लाइक NaOH, KOH, और वीक बेस में आपका हो गया लाइक NH4OH। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉमन नेचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एसिड और बेस का कॉमन नेचर क्या होता है। तो कॉमन नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, कॉमन नेचर ऑफ एसिड एंड बेस होता क्या है एक्चुअली में? बोथ आर आयोनाइज इन वाटर, दोनों ही वाटर में आयोनाइज हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आयंस बनाने के कारण क्या होता है, एसिड और बेस के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये आपको याद रखना है। एक पॉइंट है यहाँ पर नोट करके कि जो इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, और जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। इन दोनों में कॉमन ये है कि दोनों में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट दे आर नॉट एसिड। ये एसिड नहीं होते हैं। क्यों एसिड नहीं होते हैं? उसका रीज़न है बिकॉज दे आर soluble in water and not ionized in water। ये यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल जनरली कह लें और ग्लूकोज जो है, इनमें हाइड्रोजन एटम तो प्रेजेंट होता है, बट दे आर नॉट एसिड। आपको पता है एसिड के लिए हाइड्रोजन जरूरी है। तो ये वाटर में सॉल्युबल तो होते हैं लेकिन वाटर में आयोनाइज नहीं होते हैं, आयंस नहीं बनाते हैं, H+ आयन नहीं देते हैं, इसलिए ये एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते हैं, मीन्स एसिड नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड और बेस। होता क्या है कि अगर एसिड है कोई भी कंसंट्रेटेड,
उसको हम वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप डिज़ोल्व करेंगे, ड्रॉप बाइज ड्रॉप। तो ये करेक्ट प्रोसेस है जिससे वो एसिड जब वाटर में डिज़ोल्व होगा तो फाइनली क्या बन जाएगा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। वो एसिड डाइल्यूट हो जाएगा और यहाँ पर हीट जो होगी वो इवॉल्व होगी। हीट इवॉल्व होने से ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। सिमिलरली अगर हम कंसंट्रेटेड बेस ले लें कोई, उनको भी अगर वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो वाटर में डिज़ोल्व करने से वो डाइल्यूट बेस बन जाएगा और यहाँ पर भी हीट इवॉल्व होगी और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी। तो दोनों में ही कॉमन बात यह है कि एसिड को वाटर में मिलाते हैं, ना कि वाटर को एसिड में मिलाते हैं। वाटर को एसिड में नहीं मिक्स करते हैं, ये रॉन्ग प्रोसेस है। तो हीट इवॉल्व होने से क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। जिस कंटेनर में ये वर्क हो रहा होगा उस कंटेनर को टच करेंगे तो वो कंटेनर आपको हीटअप फील होगा, गर्म फील होगा। बेस के केस में भी ऐसा होता है। तो ये करेक्ट प्रोसेस होती है किसी भी एसिड को या बेस को, कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट बनाने की। इसके बाद एक टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, मैं इससे पहले बता चुका हूँ। एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है साल्ट प्लस वाटर और साथ में लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है। इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लाइक HCl प्लस NaOH विल गिव्स NaCl प्लस वाटर और प्लस हीट। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोली जाती है कि एसिड का जितना अमाउंट लिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग NaOH का, बेस का भी अमाउंट लिया जाएगा। इक्वल मोलर में अमाउंट लेने से क्या होगा, पूरा का पूरा साल्ट और वाटर बनेगा, पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड या बेस। ऐसा नहीं होगा कि एसिड कम लें और बेस ज़्यादा ले लें या बेस कम लें और एसिड ज़्यादा ले लें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ H+ आयंस के, या फिर ये फॉर एसिड होता है, और या फिर कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस के। तो कहने का मतलब ये हुआ जितने ज़्यादा H+ आयन मिलेंगे या OH नेगेटिव आयन मिलेंगे वो एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। स्ट्रेंथ का मतलब वो स्ट्रांग है या वीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर HCl ले लें। HCl जो है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देगा वाटर में घुलने के बाद। सिमिलरली CH3COOH भी वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद H+ आयन और CH3COO नेगेटिव आयन देगा। ये आयन यहाँ पर मोर होंगे और यहाँ पर ये आयन जो होंगे वो लेस होंगे, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये वीक एसिड होगा। सिमिलरली अगर NaOH की बात करें, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो Na पॉजिटिव बनेगा प्लस OH नेगेटिव बनेगा, और NH4OH की बात करें अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ पर OH नेगेटिव मोर मिलेंगे और यहाँ पर ये लेस मिलेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा और ये आपका वीक बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड और वीक बेस के बारे में हम स्ट्रेंथ देखकर उनकी बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या कौन सा वीक होगा। हो सकता है इस पर क्वेश्चन बना दिया जाए कि एक एसिड A है, एक B है, A की स्ट्रेंथ 10 है और B की स्ट्रेंथ 20 है, तो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, तो 20 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में बनाए जा सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो pH आपका बड़ा टॉपिक है, और pH जो टॉपिक है आपका वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 100% बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तक इस चैप्टर में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ताकि pH पढ़ने में आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एसिड और बेस से रिलेटेड ही बातें pH जो टॉपिक है उसमें आपसे पूछा जाएगा या उसमें आपसे डिस्कस मैं करूँगा, जिससे आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना आए।
और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मुझे पर्सनली आप कॉल कीजिए, मुझसे डिस्कस कीजिए। तो यहाँ तक का टॉपिक आप प्रिपेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।